गुड आफ्टरनून एवरीवन। हम एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में नंबर ऑफ सिग्नल पढ़ रहे थे। नंबर ऑफ सिग्नल से आगे देखिए कुछ एग्जांपल्स हमने देख लिए थे, उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। इसमें कितने सिग्नल होंगे? देखिए इसके स्ट्रक्चर को मैं यहां पर ड्रा कर लेता हूं। ये दोनों कार्बन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो जिनकी स्ट्रक्चर जो है वो प्लेनर होगी, यानी कि ये पूरी स्ट्रक्चर जो है प्लेनर है। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि कार्बन और दोनों कार्बन और 4 हाइड्रोजन्स जो हैं, ऑल 4 हाइड्रोजन्स, वो इस बोर्ड पे चिपके हुए हैं। ये इसकी प्लेनर स्ट्रक्चर होगी। अब देखिए आगे देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि इस कार्बन इस हाइड्रोजन की हम बात करेंगे तो इस हाइड्रोजन से देखिए जो पास वाले कार्बन पे, यानी नजदीक पे एक हाइड्रोजन है, इधर नजदीक पे एक हाइड्रोजन है और उससे आगे जाके थोड़ी और डिस्टेंस पे एक हाइड्रोजन है। ठीक है, इसकी मैं बात करूंगा तो इसके नजदीक पे एक हाइड्रोजन है, इसके जितनी नजदीक पे यहां से ये है उतनी नजदीक पे यहां से ये एक हाइड्रोजन है, और इससे जितनी नजदीक पे ये देखिए यहां पे ये वाला, इससे जितनी नजदीक पे ये हाइड्रोजन है इससे उतनी ही, इससे जितनी दूर पे ये हाइड्रोजन है उससे उतनी दूर पे इससे ये हाइड्रोजन है। यानी कि इस हाइड्रोजन से 3 हाइड्रोजन की जो डिस्टेंस है और इस हाइड्रोजन से बाकी 3 की जो डिस्टेंस है वो सेम हुई। अरे कोई करेंगे, ये दोनों की आपस की डिस्टेंस बराबर है। इसकी इससे डिस्टेंस और इसकी इससे डिस्टेंस बराबर होगी, इसकी इससे डिस्टेंस और इसकी इससे डिस्टेंस ये भी बराबर होगी। तो यानी कि इन दोनों प्रोटॉन की बाकी सभी प्रोटॉन से रेस्पेक्टिव बात करें तो सारी डिस्टेंसेज जो हैं वो बराबर हो गई हैं। अगर ये डिस्टेंसेज बराबर हो गई हैं तो इसका मतलब इन दोनों का केमिकल एनवायरनमेंट सेम ही तो हुआ ना, यानी इसका और इसका क्या हुआ, केमिकल एनवायरनमेंट सेम हुआ। तो ये दोनों क्या देंगे, एक ही सिग्नल देंगे। क्या देंगे, एक ही सिग्नल देंगे। अब मैं इसकी बात करूं कि इसकी डिस्टेंसेज की बात करूंगा और इसकी बात करूंगा तो भी सेम ही आएंगी। मैं इन दोनों की बात करूंगा तो भी सेम ही आएगी। सब इससे इसकी दूरी, इससे इसकी दूरी और इससे इसकी दूरी, ठीक है, और इससे इसकी दूरी, ये दूरी, यानी प्रत्येक हाइड्रोजन के 3 हाइड्रोजन के साथ में जो डिस्टेंस है वो 2 कोई भी हाइड्रोजन में चूज कर लूं मैं, अगर ये और ये चूज कर लूं तो इसकी बाकी 3 से डिस्टेंस और इसकी 3 से डिस्टेंस वो क्या आ जाएगी, सेम ही आएगी। इसका मतलब इन सबका केमिकल एनवायरनमेंट जो है वो सेम हुआ, इसका और इसका केमिकल एनवायरनमेंट सेम हुआ, इसका और इसका भी केमिकल एनवायरनमेंट सेम हुआ। देख लीजिए, मैं इसको दोबारा से ड्रॉ करके रिपीट कर देता हूं, आप लोग ध्यान से देखना, फिर मैं इसका दूसरा तरीका आप लोगों को बता दूंगा। ये देखिए, मैंने ये कहा है कि ये हमने बनाया है, इसमें से हमें चेक करना है, इन 2 हाइड्रोजन का चेक करना चाहते हैं कि इनका केमिकल एनवायरनमेंट सेम है या नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूं कि भैया इसकी बाकी 3 के साथ डिस्टेंस देख लीजिए और इसकी 3 के साथ डिस्टेंस बाकी बचे हुए 3 के साथ, यानी इसकी चेक करना चाहता हूं तो इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ, अगर डिस्टेंस इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ और इसकी इसके साथ डिस्टेंस अगर बराबर आती है तो ये दोनों सेम है, और नहीं आती है तो सेम नहीं। तो इसकी और इसकी डिस्टेंस एक डिस्टेंस हुई, 2 डिस्टेंस हुई और ये तीसरी डिस्टेंस हुई। ठीक है, हमने इस डिस्टेंस को ए नाम दे दिया, इसको बी नाम दे दिया और इसको नाम दे दिया सी। ठीक, ये 3 डिस्टेंस होगी किस प्रोटॉन की, एक्स प्रोटॉन की, ये वाई प्रोटॉन है, मान लिया, खुद नहीं माना। अब हम बात कर रहे हैं इसकी, इस प्रोटॉन के पास में कितने प्रोटॉन है, 3 प्रोटॉन है और उनकी डिस्टेंस कितनी है, ए बी और सी। ठीक, चलिए अब मैं इस प्रोटॉन की डिस्टेंस बात करूं, इसकी इस प्रोटॉन के साथ डिस्टेंस, वाई की एक्स के साथ डिस्टेंस, हमने इसको कह दिया एफ, क्या कह दिया, एफ, और या मैं इसको कह दूं ए डैश कह देता हूं, देख लीजिए आप, या चलिए आप एफ रख लीजिए, एफ रख लीजिए, कंफ्यूजन नहीं होगा कोई। इस प्रोटॉन की इस प्रोटॉन के साथ डिस्टेंस जी लिख दिया मैंने, और इस प्रोटॉन की इस प्रोटॉन के साथ डिस्टेंस एच लिख दिया। अब मैं कह रहा हूं कि इसकी 3 के साथ डिस्टेंस है कुछ ना कुछ और इसकी भी 3 के साथ डिस्टेंस है, तो एक्स प्रोटॉन की डिस्टेंस हुई ए
बी कॉमा सी। और वाई प्रोटॉन की, ये तो एच एक्स की हुई, और एच वाई की जो प्रोटॉन हुई वो उसकी डिस्टेंस जो हुई वो हुई एफ जी और एच। अब देख लीजिए ए और एफ बराबर है, अरे है कि नहीं है, तो ए इक्वल टू एफ बराबर हो गया। ये देखिए ये बी और जी ये बराबर है, तो बी इक्वल टू जी ये बराबर हो गया। देखिए आप, और यहां से इस सी, इससे इस कोने पे सी, और यहां से लेकर इससे इस कोने पे एच, तो सी और एच क्या हो गए, ये बराबर हो गए। तो भैया ये बताइए कि ए बी सी जो है वो एफ जी एच के बराबर हुई कि नहीं, तो बराबर हुई, तो इसका और इसका एनवायरमेंट सेम हुआ कि नहीं हुआ, सेम हुआ। तो ये प्रोटॉन और ये प्रोटॉन ए के सिग्नल देंगे नहीं देंगे, ये भी देंगे। तो ऐसे ही अगर हम इसकी और इसकी बात करेंगे तो भी हमको सेम ही मिलेगा। तो ये और ये भी सेम सिग्नल देंगे, ये और ये भी सेम सिग्नल, ये और ये भी सेम सिग्नल देंगे, और ये और ये भी सेम सिग्नल देंगे। तो सारे चारों एक जैसा तो सिग्नल दे रहे हैं, तो चारों सिग्नल जो देंगे वो एक ही सिग्नल देंगे। कितना एनएमआर सिग्नल आएगा इनका सबका, एक एनएमआर सिग्नल आएगा, एक सिग्नल। कितने सिग्नल, एक सिग्नल, क्योंकि इन सबका केमिकल एनवायरनमेंट सेम है। अब देखिए मैं दूसरा तरीका आप लोगों को बताता हूं। देखिए दूसरा तरीका क्या है, देखिए इसी एग्जांपल पे हम उसको दूसरे तरीके को अप्लाई करेंगे। देखिए ध्यान से देखिए आप कि एक होता है प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब होता है कि उस मॉलिक्यूल में हम कहीं मिरर प्लेन लगाएं, कांच लगाएं, दर्पण लगाएं, मिरर लगाएं, और उस मिरर में आधा हिस्सा दूसरे हिस्से के बराबर दिखे, एज इट इज, तो वो प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी, और अदरवाइज नहीं होगी। मैं इसको रिपीट करके बताता हूं आपको कि एन इमेजिनरी प्लेन which bisect a molecule into two halves which are mirror images to each other, then plane is called plane of symmetry। मैंने ये कहा कि उस पूरे मॉलिक्यूल में कोई भी एक ऐसी जगह है जहां से अगर हम उस मॉलिक्यूल को काटें तो बने हुए दोनों हिस्से एक दूसरे के मिरर इमेज हों, तो वो जो काटने वाला जो जगह है वो प्लेन ऑफ सिमेट्री कहलाएगी। और प्लेन ऑफ सिमेट्री लग जाती है अगर, मैंने रिपीट कर देता हूं कि अगर इस मॉलिक्यूल में से किसी भी जगह से हम इस मॉलिक्यूल को एक ऐसी जगह से काटें और काटने के बाद बनने वाले दो हिस्से वो एक दूसरे के मिरर इमेज हो, तो वो जो जगह जहां से हमने काटा है वो प्लेन ऑफ सिमेट्री कहलाएगी। और जो दोनों हिस्से जो एक दूसरे के मिरर इमेज है, जो कांच में एक दूसरे के इक्विवेलेंट दिख रहे हैं, वो हिस्से बिल्कुल इक्विवेलेंट कहलाएंगे। और उसमें जो हाइड्रोजन एक दूसरे का जगह ले रहे हैं, जो दिखाई दे रहे हैं एक दूसरे की जगह, वो हाइड्रोजन केमिकली इक्विवेलेंट कहलाएंगे और सेम ही सिग्नल देंगे। रिपीट कर देता हूं मैं इस बात को, ध्यान से सुन लेना। मैं फिर से कह रहा हूं कि कहीं से फॉर एग्जाम्पल इसमें हम यहां पर अगर मैं यहां पर प्लेन लगा दूं, ध्यान देना, मैं प्लेन लगा दूं तो यहां मैं प्लेन लगाऊंगा तो कांच में ये वाला हिस्सा जो है ये इसका जैसा तो दिखेगा कांच में। अरे मैं यहाँ पर प्लेन लगाऊंगा तो ये कांच में जो दिखेगा वो ऐसा तो दिखेगा या नहीं दिखेगा। यानी ये प्लेन लगाते यहाँ से आधा बॉन्ड दिख रहा है, ये आधा, तो ये कांच में आधा दिखेगा। फिर कार्बन दिख रहा है तो ये कार्बन दिखेगा। फिर इधर हाइड्रोजन दिख रहा है तो इधर हाइड्रोजन दिखेगा कांच में, इधर हाइड्रोजन दिख रहा है तो इधर हाइड्रोजन दिखेगा। तो इस हाइड्रोजन को अगर मैं हटा दूं यहाँ से तो ये कांच में से भी गायब हो जाएगा। अरे हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो यानी कि ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन एक दूसरे के मिरर इमेज हो गए। तो जो एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं हाइड्रोजन, वो एक ही सिग्नल देते हैं। वो कितने सिग्नल देते हैं? एक ही सिग्नल देते हैं। ये और ये मिरर इमेज है। कैसे? अगर मैं इसको हटा दूं तो ये यहाँ नहीं दिखेगा कांच में, तो ये मिरर इमेज हो गई। तो ये जो है जो कांच में दिख रहे हैं वो एक ही सिग्नल देते हैं, मिरर इमेज होते हैं। ठीक है, तो यानी कि ये और ये एक जैसे हो गए, ये और ये एक जैसे हो गए। हमने इन दोनों को ए कह दिया, इन दोनों को बी कह दिया। अभी हमको ये पता नहीं है कि ये और ये एक जैसे है या नहीं है, ये एक जैसे है। ठीक है, अब देखिए आप, अगर मैं यहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री और लगा दूं, देखिए आप प्लेन लगा दूं यहां, देखिए अगर मैं यहां से काटूं
तो कांच में क्या दिखेगा, ये इधर हाइड्रोजन इधर दिखेगा, तो ये और ये मिरर इमेज हो गए, तो ये और ये भी सेम हो गए, तो ये ए है तो ये बी कैसे हो सकता है, फिर ये भी ए रहेगा, और ये अगर ए है तो ये भी क्या रहेगा, ए ही रहेगा। यानी चारों हाइड्रोजन क्या हो गए, ए हो गए, यानी एक जैसे हो गए, और एक जैसे होते ही कितने सिग्नल देंगे, एक एनएमआर सिग्नल। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है, कि एन इमेजिनरी एक्सिस बाय व्हिच वी कैन बाइसेक्ट एन ऑब्जेक्ट इनटू टू हाफ्स व्हिच आर मिरर इमेजेस टू ईच अदर। कि इससे मैं अगर इसको काटता हूं तो ये वाला जो है हिस्सा है, इसका ये वाला हिस्सा मिरर इमेज होगा, ये वाला हिस्सा क्या होगा, इसका मिरर इमेज होगा। अगर मैं यहां से हाइड्रोजन हटा दूं तो यहां से भी हाइड्रोजन हट जाएगा, तो ये दोनों हाइड्रोजन क्या हुए, मिरर इमेज हुए, ये दोनों क्या हुए, मिरर इमेज हुए, तो ये दोनों मिरर इमेज वाले एक ही सिग्नल देंगे। और मैं ऐसे प्लेन लगाऊंगा तो ये दोनों भी क्या होंगे, मिरर इमेज होंगे, तो ये दोनों भी एक जैसा ही सिग्नल देंगे, तो यानी चारों जो है वो एक ही सिग्नल देंगे। बात समझ में आ गई क्या? तो ये है प्लेन ऑफ सिमेट्री के आधार पे हम मॉलिक्यूल में सिग्नल किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं। देखिए देखिए ध्यान दीजिए, तो इसमें जो है कितने नंबर ऑफ सिग्नल कितने हुए, इसमें देखिए बात करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, अगर मैं यहां पर प्लेन लगाता हूं, यहां पर प्लेन लगाता हूं, तो इस प्लेन में यहां हाइड्रोजन जो है ये कांच में हाइड्रोजन दिखेगा, लेकिन ये हाइड्रोजन है ये कांच में क्लोरीन नहीं दिखेगा। जहां पर हाइड्रोजन होता तो मिरर इमेज हो जाता, तो यानी कि यहां पर ये प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं लगेगी, तो यानी कि ये और ये सेम नहीं हुई। अगर मैं यहां पर प्लेन लगाता हूं, इस तरह से देखिए, इस तरह से प्लेन लगाता हूं, तो देखिए ये हाइड्रोजन मिरर में हाइड्रोजन दिखेगा, लेकिन ये हाइड्रोजन मिरर में क्लोरीन नहीं दिखेगा, यानी ये अलग अलग हो गए, ये अलग अलग हो गए, तो यहां पर ये भी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, प्लेन ऑफ सिमेट्री यहां पर प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, क्या कर सकते हैं? तो सब ये हाइड्रोजन रेडियो हाइड्रोजन में सेम नहीं है, ये भी सेम नहीं है, सारे अलग अलग हाइड्रोजन है, यानी ये अलग हाइड्रोजन है, ए सिग्नल देगा, ये बी सिग्नल देगा, और ये क्या देगा, सी सिग्नल देगा। तो नंबर ऑफ सिग्नल आ जाएंगे यहाँ पर 3 सिग्नल आए, क्योंकि एक जैसे है ही नहीं, केमिकल एनवायरमेंट अलग है। चलिए इसकी बात करते हैं, वो देखिए आप, ये CH3 है, तो इसका तो सिग्नल अलग ही आएगा, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। ये कार्बन है, इसमें 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, बाकी जो हाइड्रोजन जो जुड़े हुए हैं वो द्विबंधित कार्बन है, ये जो डबल बॉन्ड वाले कार्बन है, ये सिंगल बॉन्ड वाला कार्बन है, तो ये तो अलग ही है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है, तो ये तो अलग सिग्नल है इसका। अब बचे ये 3, अब मैं अगर यहाँ पर प्लेन लगाऊं ये, तो ये प्लेन नहीं लगेगा, देखिए ये हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन दिख जाएगा, लेकिन ये हाइड्रोजन CH3 अलग अलग हो गए, तो ये प्लेन नहीं लगेगा। अगर मैं ये प्लेन लगाऊं यहाँ, तो देखिए ये हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन दिख जाएगा, लेकिन ये हाइड्रोजन CH3 है, ये नहीं दिखेगा ऐसा, तो ये भी प्लेन नहीं लगेगा। तो दोनों ही प्लेन नहीं लग रहे, तो नहीं लग रहे हैं तो कोई बात नहीं है, छोड़ दीजिए आप, अलग अलग हो गए, तो एक सिग्नल ये, इसका अलग सिग्नल आएगा, इसका अलग सिग्नल आएगा, इसका अलग सिग्नल आएगा, सबका अलग अलग सिग्नल होगा, तो नंबर ऑफ सिग्नल हो जाएंगे यहाँ पर 4। बल सर हम इसको केमिकल एनवायरनमेंट से भी देखना चाहते हैं एक बार कि सभी भी आपने बताया था जैसे CH2 में केमिकल एनवायरनमेंट, उसके पास हाइड्रोजन है, उससे वो हाइड्रोजन है, उस हिसाब से भी इसको देखना चाहते हैं, देखें है कि नहीं। हाँ तो देख सकते हैं भाई, ये जो हाइड्रोजन है हम देखना चाहते हैं ये सेम है क्या, इसके पास हाइड्रोजन है, बिल्कुल ठीक है, इसके पास यहाँ CH3 है, ठीक है, तो इसके एक तरफ हाइड्रोजन एक तरफ CH3, हम इसकी बात करेंगे, इसके एक तरफ हाइड्रोजन और दूसरी तरफ भी हाइड्रोजन है, तो अलग अलग हुआ एनवायरनमेंट इसका। इसके एक तरफ हाइड्रोजन एक तरफ CH3 है, इसके एक तरफ हाइड्रोजन और दूसरी तरफ भी हाइड्रोजन है, इसके दोनों तरफ हाइड्रोजन है, इसके दोनों तरफ एक तरफ हाइड्रोजन एक तरफ CH3, तो अलग अलग हो गए, तो ये लिए अलग सिग्नल देंगे। हम अब इसका चेक करना चाहते हैं, तो इसके पास में CH3 है और इधर हाइड्रोजन है, जबकि इसके पास में और इधर दोनों तरफ हाइड्रोजन, तो ये भी अलग अलग हो गए।
तो ये और ये भी अलग अलग सिग्नल देंगे। तो यानी कि ये एक सिग्नल, दूसरा इसका, तीसरा इसका, चौथा इसका आएगा, अलग अलग सिग्नल आएंगे। चलिए आगे देखते हैं, इसकी बात करते हैं। देखिए ये देखिए, ये कार्बन जो है वो एक कार्बन से जुड़ा हुआ, केवल एक हाइड्रोजन, तो 3 हाइड्रोजन, तो इसका अलग सिग्नल आएगा, एक इसका सिग्नल ये आएगा। ये जो हाइड्रोजन है, और इसमें भी ये सिग्नल जो आए हाइड्रोजन का तो आया है। मैंने कहा कि ये 3 हाइड्रोजन उस कार्बन से जुड़े हुए हैं जो केवल एक कार्बन से जुड़ा हुआ, और बाकी किसी से नहीं जुड़ा हुआ, 3 हाइड्रोजन ही तो है इसके, तो इसका ये सिग्नल आ गया। ये जो 2 हाइड्रोजन है, ये जिस कार्बन से जुड़े हुए हैं वो एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ, यानी इससे अलग है। ये कार्बन जो है इससे अलग हुआ, क्योंकि ये कार्बन तो केवल एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, और ये कार्बन जो है एक कार्बन और एक ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, तो अलग अलग एनवायरमेंट में। तो इस दोनों हाइड्रोजन का अलग सिग्नल आएगा, और माना कि ये सिग्नल क्या है, बी, अलग सिग्नल। और ये हाइड्रोजन जो है ये ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, कार्बन से जुड़ा हुआ नहीं है, तो ये इन दोनों से अलग है, तो इसका सिग्नल अलग आएगा, सी। तो नंबर ऑफ सिग्नल कितने होंगे, 3 सिग्नल। नंबर ऑफ सिग्नल कितने होंगे, 3। देखिए इसको देखिए, इसको मैं ध्यान मान लेता हूं। ये होगी सेम ही, तो देखिए ये CH2 CH2 CH2, ये CH2 2 CH2 से जुड़ा हुआ, ये CH2 2 CH2 से जुड़ा हुआ, ये CH2 2 CH2 से जुड़ा हुआ, सेम है। तो ये तीनों सेम हुए, तो एनवायरमेंट तीनों का सेम है, तीनों का एनवायरमेंट सेम है, तो तीनों एक ही सिग्नल देंगे। तो नंबर ऑफ सिग्नल इसके कितने होंगे, 1। कितने सिग्नल होंगे, 1 सिग्नल। देखिए आगे देखिए, इसकी बात करते हैं बेंजीन। बेंजीन में जो है सब पे एक हाइड्रोजन है, सब पे क्या है, एक हाइड्रोजन। सारे डबल बॉन्डेड कार्बन पे जुड़े हुए हैं, सारे हाइड्रोजन sp2 कार्बन एटम से जुड़े हुए हैं। सारे हाइड्रोजन के पास वाले कार्बन पे एक हाइड्रोजन है, सबका एनवायरमेंट सेम है, देख के लग रहा है सेम एनवायरमेंट। एक सिग्नल है, कितने सिग्नल, एक सिग्नल, सारे हाइड्रोजन एक जैसे, तो एक ही सिग्नल आएगा। इसकी बात करते हैं, देखिए यहां भी सब हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो देखिए इन सब का तो एक सिग्नल आएगा। और ये जो है ये कार्बन, ये इन सब कार्बन से अलग है, क्योंकि सारे sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, तो इस हाइड्रोजन का अलग सिग्नल आएगा, ये बी इसका। और ये ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, तो इसका अलग आएगा, तो इसके आएंगे 3 सिग्नल। कितने सिग्नल आएंगे, 3 सिग्नल, ए बी 3 सिग्नल। इधर देखिए आप, इसका देखिए आप, ये कार्बन ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, तो ये हाइड्रोजन जो अलग ही होंगे, तो इसका सिग्नल ए हुआ कि नहीं हुआ। और ये कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसका अलग सिग्नल होगा, तो इसका 2 सिग्नल है, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए आप, बस अब ये भी CH3 है, ये भी CH3। देखिए ये CH3 जो है ये कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ, दोनों अलग अलग हो गए, एनवायरमेंट अलग अलग हो गए दोनों का। तो यानी ये CH3 में ये हाइड्रोजन जो है अलग अलग सिग्नल देंगे। ये ए सिग्नल देगा, क्योंकि देखिए ये कार्बन केवल ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ कार्बन, इससे जुड़ा हुआ ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ। इस कार्बन की बात करते हैं, ये कार्बन एक ऑक्सीजन से एक तरफ कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन केवल ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन एक तरफ ऑक्सीजन और एक तरफ कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये अलग हो गया इससे, तो ये जो है अलग सिग्नल देगा। मैं इसके जो हाइड्रोजन है वो अलग सिग्नल देंगे, और ये कार्बन जो है ये कार्बन से जुड़ा हुआ है, और ये कार्बन ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ था, इसलिए ये अलग हो गए इससे, तो ये तीसरा वाला अलग सिग्नल देगा। तो नंबर ऑफ सिग्नल यहाँ पर हो जाएंगे 3 सिग्नल हो जाएंगे। कितने सिग्नल हो जाएंगे, 3 सिग्नल हो जाएंगे। तो ये बात हुई नंबर ऑफ सिग्नल्स की। इसके कुछ एग्जांपल हम, और टिपिकल एग्जांपल इससे नेक्स्ट वीडियो में आपको और बताएंगे। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू। इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके।